आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जयदीप अरोड़ा है और मैं डेयरी विकास विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। पंचायती राज विभाग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के नवनिर्वाचित जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके प्रशिक्षण के लिए जो एक वर्चुअल कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें मुझे मौका मिला है कि मैं डेयरी विकास विभाग की योजनाओं के बारे में और किस प्रकार डेयरी विकास विभाग का कार्य संचालित किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके बारे में जानकारी दूं। ये एक विभाग द्वारा, पंचायती राज विभाग द्वारा बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल है। डेयरी विकास विभाग प्रदेश के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। जैसा कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ खेती के लिए बहुत ही सीमित क्षेत्रफल है, बहुत ही लैंड होल्डिंग जो है किसानों के पास बहुत ही लिमिटेड है, तो पशुपालन और दुग्ध उत्पादन ये एक अल्टरनेटिव व्यवसाय है जिसको किसान अपनाकर और अपनी आजीविका अच्छी तरीके से चला सकता है। डेयरी विकास विभाग बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में दे रहा है। विभाग द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं वह त्रिस्तरीय आनंद पद्धति के आधार पर की जाती हैं, जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जाता है, जिला स्तर पर जिला दुग्ध सहकारी संघ और प्रदेश स्तर पर उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन गठित है। ग्राम स्तर पर सर्वप्रथम ग्रामीण जो लोग जिनके पास सरप्लस दूध है, यानी कि जितना दूध का प्रोडक्शन उनके घर में होता है, अपने खुद के कंजप्शन के बाद जो दूध बचता है, अगर वो दूध बेचना चाहते हैं, उनको एक समुचित बाज़ार उस दूध को बेचने के लिए नहीं मिलता है और वह चाहते हैं कि कोई ऐसा बाज़ार उनके गांव में उपलब्ध हो जहां पे वह प्रतिदिन अपना दूध बेच सके, वहाँ डेयरी विकास विभाग का जो कार्य है वह स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। ग्राम स्तर पर हम लोग सभी की एक खुली बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद उन सभी इच्छुक व्यक्तियों को जो दूध के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं उन सभी को हम बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनसे हम अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और उनकी जो अपेक्षाएं हैं हमसे, उनकी जानकारी उनसे लेते हैं। ऐसे अगर 20 व्यक्ति हमें एक ग्राम में मिल जाते हैं जो डेयरी व्यवसाय करने के इच्छुक हैं, तो उन 20 व्यक्तियों को इकट्ठा करके हम एक दुग्ध सहकारी समिति ग्राम स्तर पर गठित करते हैं। जब यह दुग्ध सहकारी समिति ग्राम स्तर पर गठित हो जाती है तो इस समिति से ही, मतलब समिति के जो सदस्य हैं वो आपस में मिलकर एक संचालक मंडल का गठन करते हैं। वह संचालक मंडल एक समिति सचिव का नियुक्ति करता है। वह समिति सचिव इस पूरे जो ग्राम स्तर पर समिति गठित की जाती है उसको संचालित करता है। हम वहाँ पे समिति, जब डेयरी विकास विभाग द्वारा समिति का गठन किया जाता है, दूध इकट्ठा करने के लिए जितने भी उपकरण होते हैं आवश्यक, वह उपकरण निःशुल्क दुग्ध सहकारी समिति को उपलब्ध कराए जाते हैं। ग्राम स्तर पर जितना भी सरप्लस मिल्क अगर ग्रामीणों के पास उपलब्ध है, वह समिति में उस दूध को उपलब्ध कराते हैं। जितना दूध वह उपलब्ध कराएंगे उस दूध की वहाँ पे गुणवत्ता की जांच की जाती है। गुणवत्ता जांच करने के बाद उनको उस दूध का भुगतान किया जाता है। यह भुगतान जो है डेयरी विकास विभाग द्वारा दुग्ध सहकारी संघों के माध्यम से 15 से लेकर और 21 दिन के भीतर कराया जाता है। तो यह तो हुआ हम किस प्रकार अपनी समितियाँ गठित करते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी योजनाएँ हैं दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से ही संचालित होती हैं। अब मैं आपको योजनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। जो व्यक्ति, जो ग्रामीण, जो दुग्ध उत्पादक हमारी दुग्ध समिति का सदस्य बनता है, उनको सर्वप्रथम तो एक पूरे 365 दिन का बाजार मिलता है जहाँ वह अपना सरप्लस मिल्क जो भी है वो दूध अपना वहाँ बेच सकता है। दूसरा जो उसको लाभ होता है, जो मिल्क प्राइस पेमेंट, जैसे उसने दूध समिति में दिया, उसकी जो क्वालिटी होती है उसके हिसाब से उसको दुग्ध संघ द्वारा जो भुगतान किया जाता है उसको हम मिल्क प्राइस पेमेंट करते हैं। उसके अलावा 4 रुपये राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि का उसको भुगतान किया जाता है। अर्थात जैसे कोई 10 लीटर अगर दूध उपलब्ध कराता है समिति में, तो उसको दूध मूल्य भुगतान के अतिरिक्त सरकार द्वारा
4 रुपये प्रति लीटर अर्थात 40 रुपये उसको प्रतिदिन उसको ये प्राप्त होगा। तो राज्य सरकार की पहली योजना जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ये है दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, जिसमें दुग्ध उत्पादक द्वारा जो समिति में जितना दूध उपलब्ध कराया जाएगा उस दूध के सापेक्ष 4 रुपये प्रति लीटर उत्पादक को राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरी एक महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में प्रारंभ की गई है, जो माननीय मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी सम्मिलित है, जिसमें जो दुग्ध सहकारी समिति का सदस्य दुधारू पशु, जिसमें गाय भी हो सकती है और भैंस भी हो सकती है, अथवा 5 दुधारू पशु पालने के लिए अगर वो लोन लेना चाहता है तो राज्य सरकार द्वारा उसको ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें हम लोग 3 गाय के लिए 2.5 लाख रुपए की उसकी यूनिट कॉस्ट है, 5 गाय के लिए 4 लाख रुपए की यूनिट कॉस्ट है, और जिसमें हम अनुदान 25% अनुदान जो है राज्य सरकार द्वारा इसमें उपलब्ध कराया जा रहा है। जो व्यक्ति दुग्ध सहकारी समिति का सदस्य नहीं है और वह भी अगर चाहता है कि उनको इस योजना का लाभ मिले तो वह दुग्ध सहकारी समिति का सदस्य बनकर इस योजना का लाभ ले सकता है। तीसरी एक महत्वपूर्ण योजना जो माननीय मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर सम्मिलित है वो है आंचल मिल्क बूथ योजना। आंचल मिल्क बूथ योजना में जैसे हम नगरीय क्षेत्रों की बात करते हैं, जैसे हम कस्बों की बात करते हैं, या फिर वो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे दूध बिकने की और दुग्ध पदार्थ बिकने की संभावना अधिक है, वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं एक मिल्क बूथ स्थापित करूँ जहाँ से मैं दुग्ध और दुग्ध पदार्थों का विक्रय कर सकूं, तो आंचल डेयरी यानी डेयरी विकास विभाग उसको इस प्रकार की सुविधा देता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 20% का अनुदान दिया जा रहा है। 2 लाख की इसकी टोटल यूनिट कॉस्ट है। अगर कोई व्यक्ति इसमें लाभान्वित होना चाहता है तो वह 2 लाख रुपए का जो यूनिट कॉस्ट है उसमें 40,000 रुपये उसको जो अनुदान मिलेगा और 10% उसको अपना इसमें अंशदान करना होगा। चौथी योजना जो मैं आपको बताऊं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, ये भी विगत वर्ष से ही प्रारंभ हुई है। जो दुग्ध सहकारी समिति का हमारा सदस्य है और समिति में लगातार दूध दे रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में हमने देखा है कि चारे की अनुपलब्धता विशेषकर गर्मियों में और सर्दियों में जो हरा चारा है वो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वो नहीं मिल पाता है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा चारे के लिए एक विशेष अभियान के रूप में एक योजना चलाई गई है, जिसमें जो सदस्य हैं हमारे उनको हम 50% अनुदान पर चारा उनके घर पर उपलब्ध करा के देंगे। यानी जो कमोडिटी है, मतलब जो चारा है जिसमें हम बैलेंस कैटल फीड भी है, जिसमें साइलेज भी है, जिसमें भूसा ब्लॉक भी है, जिसमें मिनरल मिक्सचर भी है, मतलब पशु पोषण और चारे से संबंधित जो भी कमोडिटी है वो किसान को उसके घर पर 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा उसके घर तक जाने के लिए वह भी राज्य सरकार द्वारा उसका वहन किया जाएगा। अर्थात जो फैक्ट्री में जहाँ पे ये उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं उस जगह पे जो रेट है उसी दर पर, उसके 50% कम दर पर हम किसान को ये चारा उपलब्ध करा रहे हैं। तो यह 4 महत्वपूर्ण योजनाएं डेयरी विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं और मैं अपने पंचायत प्रतिनिधि, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे यह अनुरोध भी करूंगा और यह अपेक्षा भी करूंगा कि वह योजनाओं का और सरकार की महत्वपूर्ण के लिए बेनिफिशियल इस प्रकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार करें और लोगों को अधिक से अधिक दुग्ध व्यवसाय से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।